अभी ये देखना कि पूछा है कि क्या है कि फाइंड द लोकेशन ऑफ फाइनल इमेज। ये बबल है एक स्फेरिकल चीज़ के अंदर जिसका रेडियस दे रखा है सेंटर से 15 सेंटीमीटर रेडियस है, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि ये हमने इसको इंसिडेंट रे इसकी भेज दी। ऑब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट बबल, तो ऑब्जेक्ट में से रे गई, कुछ बाहर गई होगी, ठीक है। तो मैं बता रहा हूँ कैसे करते क्वेश्चंस। ये फिर पोल मान लिया जाएगा इस पॉइंट को। अब देख पोल से इस तरफ इंसिडेंट रे की डायरेक्शन को हम पॉजिटिव लेते हैं, ये बात पहले से पता होगी। नहीं पता तो अब समझ लेना, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन जो भी होती है ना वो हमारी पॉजिटिव साइड होती है। और अभी हम यहाँ से पोल से इस तरफ नाप रहे हैं ऑब्जेक्ट को, तो हमारा यू हो गया -10। म्यू 2 म्यू 1 देख, म्यू 2 क्या होता था जिसके अंदर रे जा रही है, ठीक है। तो म्यू 2 जिसके अंदर जा रही है वो जा रही है एयर के अंदर, तो म्यू 2 हो जाएगा यहाँ पे 1, और म्यू 1 हो जाएगा जिसमें से जा रही है वो हो गया 3/2, ठीक है। अब हमने यू निकाल लिया। अब हमसे फाइनल इमेज तो पूछी है लोकेशन, तो वी हो जाएगा, और रेडियस क्या हो जाएगा। अब देख इंसिडेंट रे की डायरेक्शन उस तरफ है, मतलब कि इस तरफ इंसिडेंट रे इस तरफ जा रही है, तो ये डायरेक्शन हमारी पॉजिटिव होगी काउंट करने की। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर भी तो इस तरफ नाप रहे हैं, तो ये हो गया -15। बस अब फॉर्मूला लगाओ और फाइनल वैल्यू फाइंड द फाइनल लोकेशन यानी वी की वैल्यू पाओ। अब हम दो इम्पोर्टेंट डेरिवेशन और देख लेते हैं। हालांकि मैं अब तेरे को समझाऊंगा ना, पहली बार तो शायद समझेगा कि ऐसा कैसे होता है, बट बहुत इजी है, एक बार समझ के देख। देख ये हो गया पानी की सरफेस, यहाँ पे रखा है कॉइन, ठीक है, कॉइन। तो देख पहली रे हम भेजते हैं जो कि नॉर्मल के अलॉन्ग गई, तो जैसे गई वैसे ही वापस आ गई, तो एंगल आई = 0 हो गया, आर = 0 हो गया। यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने यहाँ भेजी पानी की सरफेस पे तो कुछ बेंड हो जाएगी। मैंने एक रे यहाँ भी भेज दी, बेंड हो जाएगी। इनको एक बार पीछे मीट करवाओ क्योंकि आगे तो मीट करने वाली नहीं है, तो हमें ये यहाँ पे दिखने लगेगा कॉइन। ये था डी एक्चुअल, इसको मैं स्मॉल डी लिख रहा हूँ। और ये था डी एपरेंट जो दिख रहा है, इसको मैं डी एपरेंट ही लिख रहा हूँ, ठीक है। और ये होता है, यही तो हो गया शिफ्ट की, यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया, तो ये वाली लेंथ होगी शिफ्ट कितना आया, ठीक है। ये हो गया शिफ्ट हमारा इसके अंदर। अब देख सबसे इम्पोर्टेंट, म्यू 2/म्यू 1 म्यू 2/v माइनस म्यू 1/u = म्यू 2 माइनस म्यू 1/r। पर सर ये फार्मूला क्यों लगा रहे हो, ये तो स्फेरिकल सरफेस के लिए। अरे ठीक है स्फेरिकल सरफेस के लिए है, अब ये भी तो सोचो एक स्फेयर है, इसको उठा के तुमने इसको चपटा कर दिया, ठीक है, स्फेरिकल सरफेस को, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा, ये तो रेडियस तो इनफाइनाइट हो जाएगा ना। ये ज़मीन पे एक स्ट्रेट लाइन की डेफिनेशन क्या होती है, पार्ट ऑफ सर्कल हुज रेडियस इज़ इनफाइनाइट। मतलब बहुत बड़ा अगर सर्कल बना लेंगे ना, बहुत बड़ा सर्कल, तो उसका छोटा सा हिस्सा है ना ये स्ट्रेट लाइन कहलाया जाता है जिसके इनफाइनाइट रेडियस होता है। तो हमारे पास इसमें है ना आर की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी फॉर प्लेन सरफेस, ठीक है। तो अब हम इसमें लगाएंगे अब मैंने ना इसको मान लिया म्यू डी, मतलब म्यू डेंसर, ऊपर वाले को मान लेता हूँ म्यू रेयरर, क्योंकि हमारा तो क्या भी है कि ऑब्जेक्ट इज़ इन रेयरर मीडियम। ये हमारी आँख है, ठीक है, ये हम देख रहे हैं इसको नीचे। तो म्यू 2 क्या बताया था, जिसके अंदर जा रही है, किसके अंदर जा रही है, म्यू आर के अंदर। तो हम यहाँ लिखेंगे म्यू आर अपॉन में वी माइनस में म्यू 1, मतलब जिसमें से आ रही है वो म्यू डेंसर है, तो म्यू डी अपॉन में यू = ये नीचे वाला इनफाइनाइट हो जाएगा, तो ये पूरी टर्म हो जाएगी 0। अब हमारे इसमें बता देता हूँ साइन का सर ने पता नहीं क्या लोचा करा था आज, जब मैंने सीखा तब भी कुछ ऐसा ही था, बस तू मेरे मैं जो बता रहा हूँ वो मानना। तो म्यू आर अपॉन में वी = म्यू डी अपॉन में यू लिखना। वी की वैल्यू क्या आई, हाँ बस ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, जो मैं बता रहा हूँ वो लिखना। इस u को -u मत लेना, इस u को -u मत लेना, मैं कह रहा हूँ बस मेरी मानना। v = क्या आ जाएगा, म्यू आर अपॉन में म्यू डी इंटू में u कितना है, कितना नीचे है डी, तो मैंने ये लिख लिया। और ये v मतलब फाइनल इमेज की पोजीशन क्या है, इस फाइनल पोजीशन कितनी नीचे है, डी एपरेंट। तो क्या डी एपरेंट का फॉर्मूला नहीं आ गया हमारे पास, म्यू आर अपॉन में म्यू डी इंटू में डी एक्चुअल, जो कि डी लिख रहे हैं हम।
अब देख ये हो गया डी एपरेंट निकाल लिया हमने। कितना है शिफ्ट की बात करते हैं, कितना शिफ्ट हुआ। शिफ्ट कैसे निकालेंगे, डी एक्चुअल इज टी एक्चुअल यानी कि स्मॉल डी ही है जो, माइनस में डी एपरेंट। तो हम इसको सॉल्व कर लेते एक बार। शिफ्ट यही तो होगा, एपरेंट डी एक्चुअल, हाँ एक्चुअल बड़ी है एपरेंट छोटी है, तो एक्चुअल में से एपरेंट हटाएंगे तभी तो शिफ्ट मिलेगा। तो डी एक्चुअल कितनी है डी, और माइनस में डी शिफ्ट कितनी है म्यू आर अपॉन में म्यू डी इंटू में डी। डी कॉमन ले लो तो 1 माइनस में म्यू आर बाय म्यू डी, ये हमारे पास आ गया शिफ्ट। बस इतना सा डेरिवेशन थी ये, क्लियर। इसमें डी एपरेंट भी निकाल लिया हमने और शिफ्ट भी निकाल लिया, दोनों चीज़ सॉल्व कर ली। फर्स्ट केस हो गया ऑब्जेक्ट इन रेयर मीडियम। ऑब्जेक्ट इन डेंसर और कर लेते हैं बस। एक मिस्टेक हो गई है उसको करेक्ट कर लेना बस, कि है ना ये ऑब्जेक्ट इन डेंसर मीडियम का केस था। मैं गलती से आई मानी ऑब्जर्वर को रेयरर में कह दिया, बोल दिया, लिखा यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट तो डेंसर में है ना, देखने से भी पता चल रहा है। तो ये एक मिस्टेक हो गई है, मतलब सब कुछ सही है, बस ये हेडिंग में मिस्टेक थी। अब दूसरा केस है व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन रेयर मीडियम, मतलब ऑब्जेक्ट तो जिस पे से लाइट आ रही है ना तो वो ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट रेयरर में, अब ये म्यू आर और ये म्यू डी, ठीक है। इससे पहले एक रे गई तो जैसी गई वैसी वापस आ जाएगी क्योंकि 90 डिग्री पे गई है ना। अब दूसरी रे ऐसे गई और नीचे नॉर्मल है, नीचे बेंड हो गई, ठीक है। अब इसको हम बैक साइड पे एक्सटेंड करते हैं ना तो ये ऐसे जाके मिल जाती है। ये हमारी थी एच एक्चुअल, हाइट एक्चुअल, कितनी हाइट पे ऑब्जेक्ट उड़ रहा था। वही बात है कि मछली को कितनी ऊपर बर्ड उड़ती हुई दिख रही है और उससे एक्स्ट्रा में ऊपर दिख जाएगी, जितनी पे उड़ रही है उससे एक्स्ट्रा। ये हो गया एच एपरेंट, ठीक है। कुछ नहीं करना है, ये ऑब्जेक्ट लिख लेना इसको, ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये हो गया इमेज, फाइनल इमेज। वही फॉर्मूला म्यू टू बाई वी माइनस में म्यू वन बाई यू इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर। आर की वैल्यू हो जाएगी इन्फिनिटी फॉर प्लेन सरफेस। बस ये गायब कर देना। म्यू टू जिसके अंदर जा रहा है उस इस फिगर को याद रख लेना बस। जैसे हमने ये वाली डेरिवेशन पढ़ी थी ना, हमने इसमें म्यू टू माना था, इसमें म्यू वन। हमने ऐसे ही तो रे भेजी थी। मैं तो हमेशा इसको सोच के याद करता हूँ, जिसके अंदर जा रही थी वो म्यू टू होता था। तो म्यू टू जिसके अंदर जा रही है, रे जिसके अंदर गई, नीचे के अंदर गई, तो वो तो म्यू डी है। म्यू डी अपॉन में वी माइनस में, या इस तरफ ज़ीरो हो गया तो मैं इसको इधर भेज रहा हूँ। म्यू वन मतलब जिसके अंदर से जा रही है, म्यू आर था, और हमारे इस केस में किसके अंदर जा रही है, म्यू आर के अंदर से जा रही है, सही है। म्यू आर अपॉन में, अब देख यू की वैल्यू क्या है, कितना ऊपर है, एच एक्चुअल पे ऑब्जेक्ट। तो एच एक्चुअल को मैं एच लिख रहा हूँ, कैपिटल एच, ठीक है। एपरेंट को एपरेंट ही लिखूँगा एच। तो फाइनल इमेज की वैल्यू क्या आएगी, फाइनल इमेज मतलब एच एपरेंट की ही वैल्यू, इसको उधर भेजेंगे बाकी सबको उधर भेज देंगे। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, म्यू डी अपॉन में म्यू आर इंटू में एच। क्या यही एच एपरेंट निकल के आ गया। अब मुझे शिफ्ट निकालना है। शिफ्ट क्या होता है, जो बड़ा है उसमें छोटा माइनस कर दो। तो एच एपरेंट माइनस में एच एक्चुअल कर दूंगा तो क्या मेरे पास शिफ्ट निकल आएगा, शिफ्ट। तो एच एपरेंट माइनस में एच एक्चुअल इज इक्वल टू शिफ्ट। तो एच एपरेंट क्या है, म्यू डी अपॉन में म्यू आर इंटू में एच, और माइनस में एच एक्चुअल क्या है, एच मानना, तो एच को कॉमन लो, म्यू डी अपॉन में म्यू आर माइनस वन। ये आ गया शिफ्ट, बस ख़त्म, इतना सही है। अब म्यू आर मतलब रेयर वाला एयर बोल ले तो इसको वन रख दो, पहले वाले में भी वन रख दो। एयर की बात हो रही है तो म्यू आर हो जाएगा सब कुछ सॉल्व। ये दोनों केस सॉल्व हो गए।